गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मंडल के सेक्रेटरी पर हम पहुंचे थे। तो मानव संस्कृति की विकास यात्रा जैसे जैसे अग्रसर हुई है वैसे वैसे उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों में भी उसके विस्तार और स्वरूप में परिवर्तन आया है। अतः ऐसे मंडलों को सेक्रेटरी की आवश्यकताएं हुई है। ऐसे मंडल निश्चित निम्नलिखित है। तो देखो, मानव के कल्याण के लिए, मानव की सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति, उनके विकास के लिए, उनके जतन के लिए, उनके हकों की रक्षा करने के लिए अलग अलग मंडलों की स्थापना की गई। अब मंडलों की स्थापना की गई तो मंडलों को चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जिसके लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है। जैसे विद्यार्थियों का मंडल है, ऐसा कॉलेज में होता है, जिसको जीएस के नाम से भी जाना जाता है। स्कूल और कॉलेज में लोकशाही परंपरा की जानकारी देने हेतु, लोकशाही परंपरा की जानकारी मतलब कि स्कूल के नीति नियम और उनकी जानकारी, विद्यार्थियों के अधिकारों को बढ़ावा देना हेतु, विद्यार्थियों के साथ अगर नुकसान हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है तो उनके अधिकारों को आगे बढ़ाना, उनके अधिकारों को उनको दिलाना, विद्यार्थियों के प्रश्नों की, समस्याओं की चर्चा करना। कोई विद्यार्थी कंप्लेन कर रहा है, टीचर नहीं सुन रहे, तो वो जीएस के पास जाएगा। जीएस को ये हक होता है कि वो अपने सभी विद्यार्थियों की समस्या सुने और वो सामने अपने ऊपरी अधिकारियों को प्रस्तुत करे। विद्यार्थी मंडल की रचना की जाती है। विद्यार्थी मतदान के द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन लेता है, उसे सेक्रेटरी के रूप में चुनता है, जिसे जनरल सेक्रेटरी जीएस के नाम से भी जाना जाता है। कॉलेज के लिए होता है, स्कूलों में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। क्लब का सेक्रेटरी खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लब की स्थापना की जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात, बीसीसीआई आदि। ये तो हम जानते ही, वाकिफ है। तो क्लब के नियमों के अधीन सेक्रेटरी चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। सेक्रेटरी का प्रमुख कर्तव्य क्लब की आज की आवश्यकता के अनुसार प्रवर्तमान नियम और कानून को अधीन में रहकर संचालन का कार्य करे, विकास करे। यानी सेक्रेटरी का ये कार्य है कि जो आज के नियम है उनका पालन करे, उनके अंदर में रहकर कार्य करे, संचालन करे, सभी कर्मचारियों पर ध्यान दे, उनको जिसको मोटिवेशन की आवश्यकता है या किसी को कार्य की आवश्यकता है या किसी के हकों की जतन करना है या इस तरह से अलग अलग जो भी कार्य है उसको करना है। शैक्षणिक संस्थाओं का सेक्रेटरी दिल्ली, कोटा बहुत बड़ा है, पढ़ाई के लिए अलग अलग हॉस्टल बहुत फेमस है। वहाँ पर आईटी की और बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपरेशन करवाया जाता है। कोटा का बहुत प्रसिद्ध नाम है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, जैसे बड़े शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं का विकास, विशाल कार्य परिसर तैयार हुआ है। इस सभी जगह पर बहुत बड़े बड़े विशाल शैक्षणिक संस्थाओं का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, जिसका संचालन करने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। सेक्रेटरी इन संस्थाओं में से प्रमुख प्रबंध अधिकारी के रूप में कार्य करता है। मजदूर मंडल का सेक्रेटरी देश में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर कर्मचारी अपनी मांग को सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस मंडल की स्थापना करते हैं उसे मजदूर मंडल के रूप में पहचाना जाता है। जैसे भारत में इनटुक और आईटुक आदि मंडल कार्यरत है। मजदूर मंडल के लिए मजदूरों के हक की रक्षा करने के लिए, उनकी बात बड़े अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए इनटुक मतलब INTUC और आईटुक मतलब ITUC, बराबर। तो ये यूनियन सेक्रेटरी के रूप में जाना जाता है, आदि कार्यरत करते हैं। ये मंडल अपनी मांगों को असरकारक बनाने के लिए तथा सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्त करते हैं। भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री VV गिरि ने 1922 में अखिल रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना भी की थी। ऐसे कौन से मंडल हमारे देश में है उसकी बात की करें। अभी पांचवा, एक शिक्षण विभाग विद्यार्थियों का, एक क्लब का, दूसरा शैक्षणिक संस्था, तीसरा मजदूर मंडल, पांचवा है व्यापारी मंडल। व्यापारी मंडल उत्पादनकर्ताओं मंडल, सेवा मंडल अपने व्यवसाय रोजगार में उपस्थित होने वाले प्रश्नों की, समस्याओं की प्रस्तुतिकरण के लिए तथा उनका निकाल लाने के लिए एसोसिएशन या मंडल की रचना करते हैं। जैसे भारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की आदि इन क्लबों
आदि कई मंडल हैं जहाँ सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है और मंडलों का संचालन मंडलों के नीति नियम के अनुसार कार्य होता है। आपको पूछेंगे मजदूर संघ में कौन सा इंटुक और आईटुक और व्यापारी के लिए कौन सा मंडल उपलब्ध है, तो आपको क्या बोलना है, आपको नाम लिखना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स या तो फिक्की। आखिरी सरकारी मंडल करके सहकारी मंडल की सेक्रेटरी। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए ऐसी सहकारी मंडलियाँ रचना की जाती है जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव, आप जहाँ पर रहते हो सोसाइटी का कोई मंत्री होता है, सेक्रेटरी होता है, बिल्डिंग का मंत्री सेक्रेटरी होता है, उसी तरह हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल कॉलेज और अन्य संस्थाओं में स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की रचना की जाती है जिसमें सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। यह सेक्रेटरी मंडल के नीति नियम के अधीन में रहकर कार्य करता है। सभी जगह सेक्रेटरी को यही काम करना है कि जो नियम तय किए गए उस नियमों को अधीन में रहकर कार्य करना है, और वो सेक्रेटरी उसी में से चुना जाता है। जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है तो बिल्डिंग के सभी सदस्य वोटिंग करेंगे और चुना जाएगा। क्लास में सेक्रेटरी है तो क्लास में सभी विद्यार्थी, यानी कि उन्हीं लोगों में से चुना जाता है बहुमत के द्वारा। इस तरह से सेक्रेटरी के आखिरी मंडल के सेक्रेटरी में अलग अलग प्रकार हमने देखे। यहाँ पर ये लेसन पूरा हुआ, आपको ये खास याद करना है। और इसका मैंने आपको बोला था तीसरा चौथा पांचवा, तो स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है इसका। आज ये लेसन हो रहा है पूरा, पारिभाषिक शब्द याद करने हैं। कलम शुरू करेंगे पार्ट 2 का ही दूसरा लेसन कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है।